नमो अरिहन्ताय नमो सिद्धाय नमो आयुर्वेदाय नमो वज्राय नमो लोहे सौपसाय नमो समय सावाय स्वानुभूत्या चकास्तु चित् स्वभावाय भावाय सर्वभावान्तरच्छते मंगलम भगवान वीर मंगलम गौतमो मंगलम कुंड कुंडाय जैन धर्मोष्टि मंगल सर्व मंगल मांगल्य सर्व कल्याण कारकम प्रधानम सर्व धर्माय जैनम जयपुर शासन ओंकार बिंदु संयुक्तम नित्यं ध्यायन्ति योगिनः कामदं मोक्षदं चैव ओंकाराय नमः। श्रीमद् राजचंद्र वचनामृत पत्र नंबर 254 खंभात के भाग्यशाली मुमुक्षुओं को ये पत्र लिखा है। और मुमुक्षु बनने के बाद जो 3 गलती होती है इसके बारे में कृपादेव कहते हैं कि ये तीनों कारण प्राय हमें मिले हुए अधिकांश मुमुक्षुओं में हमने देखे हैं। इसमें जो चर्चा चली है वो मुमुक्षु क्या गलती करता है उसकी चर्चा है। जिसको आत्मा का अनुभव करना है और जिसको सुखी होना है ऐसी भावना जगी, जो मोक्ष की इच्छा वाले हैं, भावना वाले हैं, ये ऐसे जीव क्या गलती करते हैं वो बात करते हैं और कहते हैं कि ज्यादातर मुमुक्षुओं में ये गलतियां होती हैं। सिर्फ दूसरे कारण की कुछ न्यूनता किसी किसी में देखी है। तो दूसरा कारण है परम दीनता का कमी। इसमें थोड़ी कमी किसी किसी जीव में दिखाई देती है, लेकिन वो भी संपूर्ण रूप से नहीं, कमी है। कुछ उपाय उन्होंने किया है, ऐसा लगता है भक्ति भाव में आए हैं। और यदि उनमें सर्व प्रकार से परम दीनता की कमी की न्यूनता होने का प्रयत्न हो तो योग्य हो, ऐसा जानते हैं। मुमुक्षु जीव को ये तीनों कारण में से कौन सा कारण को पहले ध्यान देना, ये बात कर रहे हैं। इस लोक की अल्प भी सुखेच्छा वो मुमुक्षु के बस की बात नहीं है, क्योंकि वो तो केवली गम्य है। जो दोष होते हैं जो वो केवली गम्य है, शुरू में नहीं, अबुद्धिपूर्वक के दोष है। वो खुद को ही नहीं पता है कि क्यों देरी हो रही है। अवलोकन चालू है फिर भी नहीं मालूम पड़ रहा है। अपने दोषों का देखना चालू होने पर भी इस लोक की अल्प भी सुखेच्छा कहाँ कहाँ है वो उसको मुमुक्षु को मालूम नहीं पड़ता है। बहुत मुश्किल है। ज्ञानी को भी कब मालूम पड़ता है कि आप रोज का रोज अपने परिणाम बताते जाओ तो शायद ज्ञानी को समझ में आवे कि कहाँ अटक रहा है। बाकी जब तक आप नहीं बताओ तो ज्ञानी को भी पता नहीं चले कि कहाँ रुका हुआ है। ज्ञानी के ज्ञान की निर्मलता ज्यादा होने से आप रिपोर्टिंग करोगे तो आपके वचन पर से वो आप कहाँ रुके हो वो पता चल जाता है। मतलब ऊपर चले जो परिणाम है आपके, इस पर से अबुद्धि में क्या पड़ा है वो ज्ञानी की पहुंच वहां तक हो सकती है, लेकिन उसके लिए तो रिपोर्टिंग जरूरत है। आप अपने दोष देखते जाओ और जो जो देखा वो रिपोर्टिंग करते जाओ। आपके विचारों में जो जो चेंज आया वो बताते चले जाओ। इस पर से आइडिया लगेगा उनको। कभी कभी मुमुक्षु बोलता है ऐसा हो रहा है, ऐसा हो रहा है, सब टैली हो रहा है, लेकिन फिर भी आगे नहीं बढ़ना हो रहा है तो ज्ञानी को भी समझ में नहीं आता है कि क्या बात है, क्योंकि रिपोर्टिंग में गलती हो रही है। कभी कभी मुमुक्षु के पास व्यक्त करने का पावर नहीं होता है अपने भावों को। ये भी बहुत प्रॉब्लम वाली बात है। मुमुक्षु अपने भावों को समझ सकता है, जान सकता है क्या क्या हो रहा है, लेकिन क्या नहीं पता है। तो क्या नहीं पता है तो भी ज्ञानी कुछ नहीं कर सकता। जैसे जो दर्दी को मालूम है वो डॉक्टर को सब बताता है तो डॉक्टर का काम आसान होता है। लेकिन अगर आपको कहाँ तकलीफ हो रही है, क्या हो रही है, वो अगर आप बताते नहीं हो तो डॉक्टर को और परेशानी होती है कि इसके पास कोई इलाज नहीं है। वो तो बोलेगा ये टेस्ट कराओ ना, वो टेस्ट कराओ ना, फलाना करो, दिखड़ा करो, ऐसा। तो ऐसा एक केस बना था तो टेस्ट किया था, सामने प्रश्न किया था, पहले अपनी बात चल गई है वो। अभी तुम आत्मा के पीछे इतना मेहनत करते हो 8-10 घंटे और 4-5 महीने से करते हो, तुम्हारा बिजनेस का इतना नुकसान होता है, तो अगर तुम कितना दिन अभी प्रयत्न करोगे? तो क्या बोला, देखूंगा 1 महीना और। ये जो प्रश्न किया गया वो टेस्ट करने के लिए प्रश्न किया गया, अंदर में क्या पड़ा है उस पर से मालूम हो गया इसकी कहाँ गलती है। क्योंकि 1 महीने तक और चालू रखेगा, बाद में चेंज करने वाला है। बाद में वो आत्म कल्याण के पीछे 1 घंटा देगा, बाकी सब उधर लगेगा। इस पर से टेस्टिंग हो गया उसका सामने वाले। ये क्या है कि जीव व्यक्त नहीं कर पाता है अपने दोषों। इसलिए 3 गलती जो है उसमें से जो हमको मुमुक्षु को जो ध्यान देने का है वो पहली गलती को ध्यान देने का नहीं है, क्योंकि वो तो अबुद्धिपूर्वक है।
और जो तीसरी गलती है जो पदार्थ का अनिर्णय, वो तो दूसरे के बिना होने वाला नहीं है। दूसरा सुलटेगा तो तीसरी सुलटेगा, इसके पहले सुलटने वाला नहीं है। तो फिर क्या बात रहा, अब एक ही बात रहेगी, जो परम दीनता का जो अभाव है, कमी है, उसको पूरी करना है। ये मुमुक्षु का परम धर्म कहा ना आगे, सत्पुरुष में ही परमेश्वर बुद्धि, ये मुमुक्षु का परम धर्म है, सबसे बड़ी योग्यता ये है। तो यहाँ पर अगर वो ध्यान देगा मुमुक्षु जीव, यहाँ पर इस कमी को पूरी करेगा तो वो तो आसान है। क्या किसी के आगे झुक जाना अपने गरज के लिए, वो तो संसारी जीव को अच्छी तरह से आता है, उसको सिखाने की जरूरत नहीं है। ग्राहक कितना भी सतावे लेकिन व्यापारी कितना कूल रहता है, क्यों, क्या कारण से? जो व्यापार कराने वाला है, दो बातें सुन ले तो भी कोई बात नहीं, क्यों, गरज है, तो गरज के कारण से वो सुन लेता है। ऐसे भी जगत में जहाँ जहाँ अपनी गरज होती है वहाँ अपन अपना काम निकालने में उस्ताद है। तो गरजवन को कैसे झुकना, क्या करना, कैसे दाव पेच करना, वो बताने की जरूरत नहीं है। एक दीनता में कैसे आना हो, कैसे झुकना हो, समर्पण भाव कैसे करना, वो सिखाने की जरूरत नहीं है। अटैक होता है तो कैसा सरेंडर हो जाता है डॉक्टर को, जैसा बोले ऐसा करता है कि नहीं करता है? क्योंकि वो संसारी जीवों को सरेंडरशिप में आना कोई बड़ी बात नहीं, आसानी से आ सकता है जीव। फिर भी सरेंडरशिप में नहीं आता है तो समझना कि जो रोग है उसकी गंभीरता उसको नहीं है, सीरियसनेस नहीं है। एक प्रॉब्लम बहुत बड़ा है। कौन परमेश्वर बुद्धि में आ जाएगा? सत्पुरुष के प्रति परमेश्वर बुद्धि में कौन आएगा? जो ज्यादा गरजवान होगा वो आएगा। लेकिन गरज किसको पैदा होगी इतनी मात्रा में? तो जिसको अपने नुकसान का अंदाजा लगेगा, ये तो बहुत सीरियस मैटर है। ये सर क्यों चकरा गया? जब ये कहा गया कि जो नवमी ग्रेवेक में गया मुनि व्रत धारण करके, इसके फल में तो क्रोधादि कसायों को तो अत्यंत मंद किया, पंचमावत के परिणाम हो तो उत्कृष्ट शुक्ल लेसा के परिणाम। तो ऐसे परिणाम करने से उसको एक बहुत तो नवमी ग्रेवेक का मिला। लेकिन साथ में ऐसा करते करते हो जाएगा, ऐसा करते करते हो जाएगा, मैं सही कर रहा हूँ, ऐसा जो दर्शन में बांधा है उसका फल आगे मिलेगा। क्या मिलेगा? मन मिलेगा नहीं। इसका मतलब क्या? मन नहीं मिलेगा, इसका मतलब क्या? नरक में जगह नहीं है। अगर वो कितना भी गिड़गिड़ा है कि भाई साहब मैंने इतना जिनेश्वर की आज्ञा अनुसार इतना पंचमावत पाला है, ये किया है, चलो स्वभाव का तो हमको फल मिला कि हमको नवमी ग्रेवेक में डाल दिया 31 आग्रह तक, क्या, और दर्शनों की गलती किया है तो ठीक है आप सजा दीजिए, लेकिन कम से कम नरक में भेज दो। क्या? नरक में जगह नहीं उसके लिए, क्योंकि उसने दर्शन में बांधा है, उसके कारण से उसको मन नहीं मिलता। 11 अंग और 9 पूर्व के पाठी को आत्मज्ञान के बिना अगर वो स्वर्ग में गया तो वहां से निकलने के बाद मन नहीं मिलेगा। हाँ, समझ पण न મળે એટલે ભાઈ જીનવાની હમણાં મતલબ ન રહ્યો ને। હવે ક્યાં ખાસ થઈ ગઈ ને, આખી વાત જ કપાઈ ગઈ ને। હા, હવે નિકોતમાં જવાનું બસ શરૂઆત થઈ ગઈ ને। ઘણા તો સાહેબ ડાયરેક્ટ જાય છે નવમી ગ્રેવેક થી, પણ સમજો કોઈક એવા હે ઓછા તો ધ્યાન કર્યું હોય તો એ તો મનનો કરે જ જવાનું। આપણે ચઢાડામાં આવે જ છે 4 ગતિને પહેલી ગાલમાં 4 ગતિમાં જે સ્વર્ગમાં જાય ને પછી વળી પાછો સ્થાવર ભયો એકંદરી ભયો એમાં આવે છે ને જે એ નહીં સ્વર્ગની વાત કરી, 4 ગતિમાં વાત કરીએ, છેલ્લે સ્વર્ગની વાત કરી, દેવગતિના દુઃખો, અને પછી એમાં જે છેલ્લી જે લાઈન છે આપણે લઈશું તો ખ્યાલ આવશે કે ભાઈ સ્વર્ગમાંથી ક્યાં જાય છે, વળી પાછો એકંદરી ભયો એમ કરીને આવે છે। એનો મતલબ શું? હા, એ પરિવર્તન પૂરું કરે, આમ આવી રીતે એ પરિવર્તન પૂરું કરે છે પોતાનું, અને ખલાસ આ ત્રસનું જે હતું એ બધું પૂરું થઈ ગયું આગળ। એવો પ્રોબ્લેમ થઈ જાય છે। એનું કારણ એકમાત્ર શું? દર્શન। એની સામે કમ્પેરિઝન કરેલું કે કોઈ એવો પાપી ક્રોધી માણસ હોય આખી દુનિયાને ખતમ કરી નાખે, બધા જીવ જંતુઓથી માંડીને મનુષ્ય બધા ખલાસ કરી નાખે। આટલું આ દુનિયામાં આટલું ભયંકર પાપ કરનારને શું સજા ખબર છે? ચોથી નરક ન મળે, ત્રીજી નરક સુધી જાય જાય। હા, એનાથી મોટું દર્શન છે એમાંથી। એને નરકમાં જગ્યા છે, પેલા ને જગ્યા છે ને, એમાં પણ દુઃખ ઓછું, સાતમી નરક ન મળે, મેક્સિમમ ત્રીજી નરક, એનાથી આગળ ના જઈ શકે। આખી દુનિયાને ખતમ કરનાર તો કેટલા જીવોને મારી નાખ્યા, સંઘની પંચેન્દ્રિય બધાનો વધ કર્યો કે નહીં કર્યો? આટલું બધું છતાં આટલી સજા। હા, આટલી સજા। પેલાને મન, આને મન મળ્યું ને પેલાને મન ન મળ્યું। આ કમ્પેર કર્યું ને એટલે પેલા ચક્કર ખાઈ જાય બધા। આ શું? આ દર્શન મોની ભયંકરતા બતાવી છે। દર્શન મોન ઉપર આપણે 4 લેક્ચર થયા ત્યાં આગળ,
ભયંકરતા ખ્યાલમાં આવે છે એક પછી એક. શું દર્શન મોહ છે? હવે આ દર્શન મોહને કાઢવા માટે શું કરવું ઉપાયમાં? આ ઉपाय बतावे थे कृपावदेव यहाँ पे कि मुमुक्षु जो को 3 गलती होती है, इसमें पहली गलती तो समझ में आने वाली नहीं है अभी, क्योंकि अबुद्धि पूर्वक का मामला है. बुद्धि पूर्वक में जितना समझा था, इतना क्रोध किया, यहाँ ऐसा ये किया, इधर किया, ये तो मालूम पड़ा, लेकिन अबुद्धि में पड़ा है वो कैसे मालूम पड़ेगा? तो मुमुक्षु के बस की बात नहीं है. और पदार्थ का निर्णय तो हुआ नहीं है, वो तो दूसरा होगा तो होगा ना. तभी काम क्या रहा कि परम दीनता में आना, सत्पुरुष में परमेश्वर बुद्धि रखना, यही एक काम रहा जहाँ उसको उपाय करना है. इसीलिए अपने यहाँ कहते हैं कि अगर जब तक ये सच्चे देवगुरु शास्त्र की श्रद्धा नहीं करेगा तब तक उसका अग्रहित दर्शन मोह जाने वाला नहीं. क्यों? पहले ग्रहित छूटता है क्यों भाई? नियम क्यों? ग्रहित छूटे बिना किसी को अग्रहित मिथ्या तो छूटता नहीं. इसका कारण क्या है? शास्त्र में तो ये बात है. इसी बात को यहाँ शास्त्रीय शब्द का प्रयोग किए बिना समझाते हैं कृपावदेव. अगर तुम्हारे को ये दर्शन मोह जो है, जो अपना तुम स्वरूप भूल गए हो, जिसके कारण से तुम अनंत काल से दुखी हो रहे हो, भटक रहे हो चार गति में, तो स्वरूप तुमको पकड़ में आवे, समझ में आवे, उसकी अनुभूति हो, इसके लिए तुमको क्या करना है? सबसे पहले ग्रहित जाएगा. तो ग्रहित कैसे जाएगा? टोटल सरेंडरशिप में आएगा तो ग्रहित जाएगा. थोड़ी बात मानेगा, थोड़ी नहीं मानेगा तो गड़बड़ है वापस. हम इस गाने को मानते हैं लेकिन उसको नहीं मानते हैं, गड़बड़. वास्तव में तुम ज्ञानी को पहचानते ही नहीं. जाओ, अगर एक हीरे को पहचाना, सभी को हीरे को पहचानने की बात तुमको आ जाती है, समझ में आ जाता है. नहीं, मैं इतने हीरे को पहचान सकता हूँ, इतने हीरे को नहीं पहचान सकता हूँ, तुम्हारे वो झूठा है. जाओ, तुमको पहचानने की शक्ति भी नहीं. कि एक गाथा मुझे समझ में आती है ना, वो गाथा समझ में नहीं आती है. तुम्हारे को एक गाथा भी अट्ठे कट्ठे हो गया, डाव लगा दिया और सच्चा पड़ गया. वास्तव में तुमको परख नहीं है किसी बात की. न तुम देव को पहचान सकते हो, न गुरु को, न शास्त्र को. भले समर्पण भाव बाहर से करते हो, दिखाई देता है, अंतर से नहीं पहचाना है. क्योंकि अंतर से पहचाना तो सभी जगह तुम्हारे को समाधान मिले हर प्रकार का. वही ज्ञानी के बारे में तुमको कुछ भी गलत तो बोलने का सवाल ही नहीं है, लेकिन कमी बेसी भी बोलने का नहीं होता है. मन में विचार तक नहीं आता है कि ऐसा क्यों. क्योंकि तुम एक को पहचानते हो, सभी को पहचान लेते हो. मतलब उनके वचन पर्सनली मत मिलो, लेकिन वचन मात्र से पहचान लेते हो कि ये वचन ज्ञानी के हो सकते हैं, अज्ञानी के हो ही नहीं सकते. इतना छाती ठोक के कह सकते हो. कोई भी आप पता पना मिले तो. अभी बीच में नहीं निकला था वो अमृतचंद्राचार्य, देखो श्वेतांबर के मंदिर में से निकला वो, लेकिन मालूम हुआ कि दिगंबर का तो ये लोगों ने अपने को इन्फॉर्म किया. ये लघु तत्व स्फोट, अभी नया नया शास्त्र निकला है वहां से. तो ये शास्त्र वहां से निकला है, दिगंबर का है. मालूम पड़ गया. कैसे मालूम पड़ा? कि वो लिखावट से ही मालूम पड़ गया. ये हमारा नहीं हो सकता है, श्वेतांबर का नहीं है, ये दिगंबर का लग रहा है. पुराना शास्त्र निकला वहां से, लिखावट पर से मालूम पड़ जाए. ऐसा कोई भी पढ़ना दे ना ज्ञानी को, तो ज्ञानी को देते पढ़ने मात्र से उनको मालूम होता है कि गड़बड़ है कि नहीं, पता चल जाता है फौरन. इतनी ज्ञान की निर्मलता होती है, पहचान करने की ताकत है उनको. यहाँ ये बात को कहते हैं कि परम दीनता इन तीनों में बलवान साधन है. मुमुक्षु जीव के बलबूते का आसान तरीका वो ये है कि कोई जानने वाला है उसकी उंगली पकड़ ले. तीरना नहीं आता है तो क्या करता है? जिसको तीरना आता है उसको पकड़ता है. पढ़ना लिखना नहीं आता तो क्या करता है? केजी नर्सरी में डाल देते कि नहीं डालते? क्यों भाई? घर में क्यों नहीं पढ़ाते? नहीं, वो सही तरीका है. भले फीस जावे, भले ही बच्चों को तकलीफ होवे, लेकिन वहाँ जो माहौल बनेगा, जिस प्रकार सीखेगा वो घर में सीखने वाला, घर में लाड़कोट में सीखने वाला नहीं है. वहाँ ही जाना अच्छा है. वहाँ माहौल बनता है, एक आदत सी बन जाती है, पढ़ाई में मन भी लगता है, वहीं भेजो. तो परम दीनता इन तीनों में बलवान कारण है, और वो करना आता है जीव को. 10 दिन का भूखा हो तो दीनता में आता है कि नहीं आता है? एक आधी रोटी दो, सूखा दो, ऐसा दो, गरीब. कैसे आता है? सिखाना पड़ा है क्या? क्योंकि बहुत तकलीफ हो रही है, बहुत पीड़ा हो रही है. जितनी पीड़ा अधिक उतनी दीनता ज्यादा. दीनता का माप, जितनी हमको पीड़ा ज्यादा है स्वरूप को प्राप्त करने की, उतनी हमारी पीड़ा ज्यादा होगी, तो गरज भी ज्यादा. क्यों सत्पुरुष को सरेंडर नहीं करता है जीव? परम दीनता में क्यों नहीं आता है जीव? इसलिए नहीं आता है कि जीव पूरा गरजवान, आत्मकल्याण के लिए पूरा गरजवान नहीं. इसका मतलब ये नहीं है कि भावना नहीं है. भावना है, जितनी मात्रा में चाहिए उतनी मात्रा में नहीं. ये मात्रा का सवाल है. भावना है कि नहीं वो सवाल नहीं है भावना. कितने लेवल की भावना है? अगर 100% की होंगी तो 100% सरेंडर होगा. ये बात चलती है. तो परम दीनता इन तीनों में बलवान साधन है. साधन माने क्या कि इससे आपको आगे की लाइन पूरी मिल जाती है. आप पूरा झुक जाओ, आपको जो आगे की लाइन बंद हो गई है जो पूरी खुल जाती है एक साथ में.
फटाक से खुल जाती है। नहीं तो आप अनंत काल तक कितना भी मेहनत करो, परिश्रम करो, काम होने वाला नहीं है। ये 200 नंबर की वचनावली में कृपालुदेव ने कहा है कि जीव अनंत काल तक चाहे जितना परिश्रम करे, लेकिन स्वयं अपने आप मार्ग की प्राप्ति उसको होने वाली नहीं है। इसके कंपैरिजन में ज्ञानी की एक आज्ञा का आराधक अंतर मुहूर्त में, टाइम भी कम लगता है, वो अनंत काल था, या अंतर मुहूर्त है, वहाँ मार्ग नहीं मिलता है, मतलब समय दर्शन नहीं होता है। और यहाँ बोलते हैं कि अंतर मुहूर्त में केवल ज्ञान की प्राप्ति होती है, यानी कि एक आज्ञा का उठाने, और वहाँ चाहे जितना प्रयत्न कर लो, लटकी खा लो। इसका मतलब क्या है कि सत्पुरुष में सब में परमेश्वर बुद्धि आना, सरेंडर हो जाना, इसके पीछे रहस्य ये है कि उसका ग्रहित मिथ्या तो टूटे, इसका मुमुक्षु जीव। और नेचुरली है, नहीं तो रास्ता कौन बताएगा, अनजाना रास्ता है अनंत काल का। अब जब तक मार्गदर्शक गुरु नहीं मिलेंगे और उन्होंने कहते हैं इस मार्ग पे वो कदम नहीं बढ़ाएगा, तो पहुंचेगा कैसे? ये बात ही, परम चिंता इन तीनों में बलवान साधन है। और इन तीनों का बीज, ये तीनों गलतियों निकालने का उपाय का बीज क्या है? महात्मा के प्रति परम प्रेमार्पण है। बहुत बड़ी बात कह दी है। भक्ति और प्रेम में अंतर क्या? भक्ति और प्रेम में अंतर, भक्ति में तो मैं भक्त, वो भगवान, मैं दास, तुम स्वामी, ऐसा रहता है। प्रेम में वो बात नहीं रही। प्रेम में अपना सब कुछ डुबा दिया, उसने खत्म कर दिया, मेरा कुछ नहीं, जो कुछ है वो सब आपका है। वहां अपने अस्तित्व को ही भूल गया है। अस्तित्व को जब जीव भूलता है, अस्तित्व को ही अपने भूल जाता है, बहुत बड़ी बात है। जब अपने अस्तित्व को भूल जाता है तो अभिमान किस बात का करेगा? मैं भक्त हूं तो अभी उसको भक्ति का, मैं इतनी भक्ति करता हूँ ऐसा आएगा, थोड़ा बहुत वो भी लगेगा समझो, लेकिन मैं हूं ही नहीं। अब तो तू ही तू है। अपने आप को ही भूल गया है, जब प्रेम खो गया है। ये दिन रात अटन किसका चलता है? तो माधव 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 माधव, गोपियों को माधव माधव माधव। वो दही बेचने को जाते हैं तो माधव ले रहे, माधव ले रहे, दही ले रहे नहीं बोलती है। 201 में है ये बात कि प्रेम भक्ति की पराकाष्ठा अगर देखनी है तो गोपियों को देख लो, कृष्ण में कितनी लीन हो गई है वो। तो दही लो ऐसा नहीं, माधव ले माधव ले माधव ले बोलेगा। दिमाग में क्या घुस गया है? कचरा। कचरा नहीं घुस रहा है, वो पागल हो गई है प्रेम में। प्रेम में पागल होता है जब, और एक जिसमें समर्पण भाव होता है तो वही दिखता है, दूसरा को दिखता ही नहीं। परम दीनता में आने के लिए अपने आप को भूलना है। क्या करना है? अपने अस्तित्व को मिटा देने का। जब अस्तित्व को मिटा दिया तो मैं भूल करता हूँ वो भी नहीं रहा, मैं सही चलना है वो भी नहीं रहा, मैं हूँ नहीं तो मैं क्या सही चलूँ गलत चलूँ, खत्म खत्म, काट के फेंक देने का। हरि नो मारग छे सुरानो, नहीं कायर नो काम जोनो, प्रथम पहला मस्तक મૂકી દેવું ચરણમાં, વર્તી લેવું નામ લેવું। આ છે કડી છે પ્રીતમદાસ। હરિનો માર્ગ તો એવો છે, બચાવી રાખવું છે તો ચિંતામાં નહીં આવી શકો, કંઈક બચાવવું છે તો પ્રેમમાં નહીં આવો, ચિંતામાં તો આવવાનો કોઈ સવાલ જ નથી। ને આટલું બચાવી લો, આટલું સમર્પણ કરી દઉં, એ તો અહીં મારું તારું કઈ નાખ્યું અહીંયા આગળ, આપવું છે। હા આવું તો लिया ना। हाँ वो 6 नंबर में क्या है? 6 नंबर नहीं, अनंत काल से। तुम दूसरी बात बता दो। 200 नंबर मैं तो पीछे वाला बोला, अनंत काल से समझो बोला। 6 नंबर तो ज्ञानी की आराधन वो कर सकता है जो एक निष्ठा से तन मन धन की आसक्ति का त्याग करके उसकी भक्ति में जुट जाए। मैं तो ये बोला 11 नंबर अनंत काल तक जीव स्वच्छंद से, मतलब अपनी मनमानी करके स्वच्छंद से चलकर परिश्रम करे तो भी अपने आप ज्ञान प्राप्त नहीं करता, परंतु ज्ञानी की आज्ञा का आराधक अंतर्मुहूर्त में भी केवल ज्ञान प्राप्त करता है। 11 नंबर का पॉइंट, क्योंकि जब ग्रहित ही नहीं गया तो अग्रहित जाएगा कैसे? मैं आत्मा हूँ ये मालूम नहीं, तो आत्मा हूँ यही मालूम नहीं है, मैं तो फलाना 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 हूँ, तो फिर जब उल्टा माना है दर्शन कैसे करेगा आत्मा का? मैं आत्मा हूँ स्थापित करेगा तो दर्शन करेगा, और वो स्थापित कैसे करेगा? अज्ञानी जी के बस की बात नहीं, वो तो गुरु बताते हैं। उसको कहाँ अकल थी कि मैं आत्मा हूँ? उसको तो मैं स्त्री हूँ, मैं पुरुष हूँ, फलाना हूँ, दिखड़ा हूँ, यही चला है। उसने हमेशा अपने को पर्याय दृष्टि से ही देखा है, द्रव्य दृष्टि से कभी देखा ही नहीं। ये तो जिन्होंने द्रव्य को देखा है अपने, उसको पता चलता है कि सभी जीव मेरे जैसे हैं, उसको पता चलता है तो भगवान, लेकिन अभी गड़बड़ बहुत कर रहा है, अपने को पर्याय जैसा मान रहा है।
किसको मालूम पड़ता है? जो पहुंच गए हैं, जिन्होंने द्रव्य को देख लिया है, उसको पता चलता है। तो यहाँ जो बात चल रही है वो परम चिंता में आने की बात चल रही है। और इसमें प्रेम में अर्पण हो जाना मतलब क्या? कि समूढ़ गीत जो भी अपनी दृष्टि में मैं जैसा हूँ वैसा हूँ, वो है ही नहीं, वास्तव में कुछ भी नहीं हूँ। मैं देवचंद भाई नहीं हूँ, जाओ, शरीर वाला भी नहीं, ये नहीं वो नहीं, सब पर्याय दृष्टि को मिटा दिया, अपने आप को मिटा दिया। इसका मतलब क्या? कि पर्याय दृष्टि खत्म हो गई। अब मैं कुछ हूँ ही नहीं, तो भी क्या हो? स्वरूप तो देखा नहीं, और कुछ नहीं हूँ तो भी क्या हो? क्या दिख रहा है? सत्पुरुष दिख रहे हैं दिन रात। जब मैं था तब हरि न थे, अब हरि ही है, मैं नहीं। ઘૂસી ગયું છે આખું ધ્યાન. એનું નામ છે પરમ પ્રેમાર્પણ. પ્રેમ કરતા નથી આવડતું, આવડે છે. પૈસામાં કેટલો પ્રેમ કરે છે, પોતાના કુટુંબ પરિવારમાં કેટલો પ્રેમ કરે છે, શરીરમાં કેટલો પ્રેમ છે. પ્રેમ કરતા બધું એમને બધું આવડે છે, પણ ડાયવર્સન નથી. જ્યાં કરવો જોઈએ છે ત્યાં નથી કરતો. અનંત સુખ નામ દુઃખ ત્યાં રહી ન મિત્રતા. અનંત દુઃખ નામ સુખ, પ્રેમ ત્યાં વિચિત્રતા. પ્રેમ છે એટલે બધો સંભાળ ત્યાં લે છે. આ જીવ આત્માનો પ્રેમ નથી એટલે શું કરે છે? બધી બહારની પંચાયત, બહારમાં પ્રેમ છે એટલે બહારની સંભાળ કરે છે. હવે બહારની સંભાળ છોડવી છે તો પ્રેમ છે ને થયા વગર રહેશે નહીં ક્યાંય ને ક્યાંય. એટલે પ્રેમને છોડાવતા નથી સીધે સીધું, બહારનો ડાયવર્ટ કરે છે. શું કરે છે? ઘડો આમ સીધો કરવો છે પણ આડો થયા વગર નહીં થાય, એટલે શું કરો? મજબૂરીથી પ્રેમને ડાયવર્ટ કરો. તમે આટલે ઠેકાણે તમે પ્રેમ કરો તો એને બદલે એક કામ કરો, તમે એક ઠેકાણે પ્રેમ કરી નાખો. એટલે માથે છૂટ્યા એ બધાથી. તો હવે અહીંથી તમારે કરવું છે તો બહુ ઈજી પડશે. પછી એકને છોડીને અંદરમાં જવું ઈજી છે, પણ 1000ને છોડીને એકમાં જવું, અરૂપી પદાર્થમાં જવું. પોતાનો પરમેશ્વર કેવો છે? આંખોથી દેખાય નહીં, કાનથી સંભળાય નહીં. તો ચીજ હાજર હોય ને પ્રેમ થઈ શકે, પણ ચીજ દેખાતી નથી પ્રેમ કેવી રીતે કરશે? બતાડો. હાજર વસ્તુ હોય તો પ્રેમ કરીએ, દેખાડો તો પ્રેમ કરીએ નહીં. પણ આત્મા દેખાતો નથી, પ્રેમ કરવાનો ક્યાં સવાલ રહે? સમજ્યા તમે? એટલે સત્પુરુષ છે એ એક વચ્ચેનો એક સ્ટેપ બાય સ્ટેન્ડિંગ પોઈન્ટ છે. ત્યાંથી છૂટે તો પછી હમણાં ત્યાં તો જઈ શકતો નથી, તો ક્યાં જવું? હવે પગ ક્યાં મૂકવું? મૂક બાપા પ્રભુ, તને પ્રેમ કરવો છે ને કરે. અહીંયા દેવગુરુ શાસ્ત્રમાં પ્રેમ કર. આ સ્ટેન્ડિંગ પોઈન્ટ છે તારો. અહીંથી તો તું હટાવ પેલા આપણે પોતાના ઉપયોગને, અહીંથી તો હાટ તારો બધું. ક્યાં મૂકું પગ? પછી મારું શું થશે? ગભરાતો નહીં, મને પકડી લેજે. શું કે છે? घबराने जरूर नहीं, सत्पुरुष का हाथ पकड़ लेना. नहीं मेरा बिजनेस का क्या होगा ना, मेरे कुटुंब परिवार का क्या होगा ना, समाज क्या बोलेगा ना, इसका क्या होगा ना, शरीर बीमार है तो उसका क्या होगा ना. तो ये सारी फिक्र मेरे को दे दे. क्या बोलते हैं सत्पुरुष? तेरे जितने भी प्रॉब्लम है तू मेरे को बोल देना, मैं सब ठीक ठाक कर दूंगा. तो फिर मैं क्या करूँ? कहाँ रखूँ पैर? सब जगह से हटा दूँ तो तू मेरा हाथ पकड़ लेना. तुमको मैं डूबने देने वाला नहीं हूँ. लेकिन किसका हाथ पकड़ना? कब हाथ पकड़ना? जब तेरी तैयारी हो तो हाथ पकड़ना. सब तोड़ने की तैयारी है. इसका क्या, इसका क्या, वो तुम सब मेरे को प्रश्न कर देना, मैं तुम्हारा पूरा सॉल्व कर देता हूँ हर बात. तेरा एक भी प्रॉब्लम मैं जिंदा नहीं रखूंगा. सत्पुरुष बोलते हैं. ये बात तो सत्पुरुष की जो बात है, अगर वो मुमुक्षु को समझ में आए तो वो क्या करेगा? सरेंडर हो जाए. डॉक्टर इतना अच्छा है, कई अच्छे ऑपरेशन किए हैं, कई लोगों को अच्छा किया है, कोई तकलीफ नहीं होने वाली है, कुछ उल्टा पुल्टा नहीं होगा. तो क्या विश्वास आता है, सरेंडर हो जाता है. आप जैसा बोले वैसा करना है. डॉक्टर बोलता है रोग बहुत सीरियस है, बहुत संभाल के चलना है, जरा भी अपनी मनमानी करोगे तो नहीं चलेगा. भले तुम 10 बीड़ी पीते हो, लेकिन एक बीड़ी भी तुझे पीना नहीं है आज की तारीख से. तुझे बचना है तो क्या आप जैसा बोले ऐसा करता हूँ. बचना है ना, बचना है तो जैसा बोले वैसा करो. ये सरेंडर सीख करना बहुत आसान होगा. इसके लिए एक स्टैंडिंग पॉइंट मिल गया है. कहाँ पैर रखना? इधर पैर रखना. तो इन तीनों का बीज, मतलब मुमुक्षु जीव को अगर तीनों गलती को निकलना है तो क्या करना? वर्तमान में विद्यमान कोई सत्पुरुष हो उसको पहचान करके उसके प्रति प्रेम का अर्पण करना. आपका रुपया, पैसा, धन, दौलत, इज्जत, आबरू सत्पुरुष को नहीं चाहिए. क्या करेगा सत्पुरुष? वो तो दृष्टि में पहले ही छोड़ के बैठा है. सत्पुरुष को ये कुछ नहीं चाहिए. सत्पुरुष को क्या चाहिए? आपका प्रेम चाहिए. ये सत्पुरुष जो है वो प्रेम के वश है, आपके रुपये पैसे के वश नहीं है. सत्पुरुष आपके तन की सेवा नहीं कर, जरूरत नहीं है. तन मन धन की कोई जरूरत नहीं. सत्पुरुष को एक ही चीज चाहिए, प्रेम चाहिए आपका. तो सरेंडर सीखा प्रेम के सामने. प्रेम होता है, जिसमें प्रेम होता है उसके लिए जीव को जान की बाजी लगाता है कि नहीं लगाता है? जान की बाजी लगाता है. डूब रहे हैं समझो, जिसमें प्रेम होगा उसको पकड़ संभालेगा कि नहीं संभालेगा?
મરતે દમ તક. ટીટાનિક તો તમે જોયું છે ને, પ્રેમનું સ્વરૂપ જોયું ને તમે, પોતે મરી જાય છે એને બચાવે છે. આ પ્રેમનું સ્વરૂપ છે. प्रेम का स्वरूप ऐसा होता है, ऐसा प्रेम चाहिए सत्पुरुष को. सत्पुरुष को जब लगे कि अरे इतना प्रेम करता है कि कहीं ध्यान नहीं है उसका, न समाज की फिक्र, न कुटुंब की फिक्र, शरीर का भी कोई ख्याल नहीं है, और इतना सरेंडर हो गया, जो बोले ऐसा करता है, सत्पुरुष सरेंडर हो जाता है. तो फिर ये योग्य जीव है. योग्यता वहां से हुई है. जिसको संसार में कहीं भी रुचि नहीं है वही जीव आत्म प्राप्ति के लिए योग्य है. संसार में जिसको कहीं भी रुचि नहीं है और जिसने आत्मा देखा नहीं है वो प्रेम किससे करेगा? कुछ तो होना ना उसको जीने के लिए सहारा. देव गुरु शास्त्र का प्रेम करेगा, उसकी योग्यता आ गई इसकी. अब उसको आत्मा का दर्शन आसानी से हो सकेगा. ये बात लिखा. अधिक क्या कहे, अनंत काल में यही मार्ग है, इतना जोर दिया है. जब अब अभी इसको बदल नहीं, प्रेम नहीं करना है सत्पुरुष का, ऐसा ही दे दो. तीनों काल में किसी को न मिला है न मिलेगा. तीनों काल में सत्पुरुष के प्रति सरेंडर हुए बिना तीनों काल में किसी को मार्ग मिला ही नहीं है, मिलने वाला भी नहीं. ये नौकर मंत्र में भी ये बात सूचित करता है. सिद्ध भगवान को नमस्कार पहले क्यों नहीं किया बताओ? ये तो अनादि मूल मंत्र है. क्यों नगेंद्र भगवान को पहले नमस्कार किया? ये बताता है कि सत्पुरुष की क्या वैल्यू है इस मार्ग के अंदर. भगवान की वैल्यू नहीं है, सत्पुरुष की वैल्यू है, क्योंकि वहां से हमको उपदेश मिलता है. इसीलिए सिद्ध भगवान को बाद में, अरिहंत भगवान को पहले नमस्कार किया. तो इसलिए कहते हैं कृपालुदेव, मैं अधिक क्या कहूँ, अनंत काल में यही मार्ग है. सत्पुरुष में जब तक प्रेम नहीं आएगा तब तक आप रुके हुए हो, आपके कदम आगे नहीं बढ़ सकते. भावना भले ही होगी आत्म कल्याण की, लेकिन प्रेम नहीं करोगे तो नहीं होगा. लेकिन प्रेम तो पहचान के बाद ही होता है. जब तक पहचान नहीं हो तो प्रेम कैसे करेगा? क्या मालूम सत्पुरुष है कि नहीं है? हो सकता है कोई विद्वान हो, शास्त्र का अभ्यास ज्यादा हो, तो बड़ बड़ बोल लेता है. कैसे पता चले हमारे? वो सब्जेक्ट अलग है. कैसे पहचानना है? परिचय के बिना कभी पहचान होता नहीं. परिचय के बिना पहचान भी नहीं होता है. पहचान हुए बिना प्रेम नहीं होता है, और प्रेम हुए बिना योग्यता प्राप्त नहीं होती, और योग्यता हुए बिना सम्यक दर्शन किसी को होने वाला. क्योंकि मुमुक्षु भले हो, लेकिन 3 गलती तो अभी है ना मुमुक्षु बनने के बाद. वो कैसे निकालोगे? देखो लिंक देखो कैसे आई है. 3 गलती को निकालना है तो परम दीनता में आना है. परम दीनता में आना है तो प्रेम करना है. लेकिन प्रेम करना है तो पहचान करना पड़ेगा कि सत्पुरुष ही है, ऐसी पहचान करना पड़ेगा. और ऐसी पहचान करने के लिए क्या करना है? परिचय करना पड़ता है. और परिचय करे, आत्मकल्याण की भावना से सत्संग करे, उन्होंने कहे ऐसा करे, लाभ होवे तो पहचान, नहीं तो पहचान नहीं होता. और जितना जितना लाभ होता है उतनी होती गरज बढ़ती जाती है कि हाँ ये बात सही है, यहाँ पर मार्ग मिल सकता है, यहाँ पर कोई चाबी मिल सकती है. ऐसा अंदर से विश्वास बढ़ता है. ये विश्वास जब बहुत लेवल पे बढ़ जाता है तब प्रेम में परिवर्तित होता है. अब इनके बिना, इनको सुने बिना, उनको देखे बिना चैन नहीं पड़ता है, बेचैनी बढ़ गई है. और संसार में इसके कारण से एक जगह प्रेम होता है तो सब जगह से उठ जाना पड़ता है, गारंटी है. 2 जगह प्रेम कोई कर ही नहीं सकता है किधर भी. एक जगह जहाँ प्रेम हुआ अगर, तो सारी संसार से कटिंग हो जाएगी अपने आप. इधर भी प्रेम है उधर भी प्रेम है तो प्रेम ही नहीं है. ऐसा प्रेमार्पण करना पड़ता है. तो अधिक क्या कहें, अनंत काल में यही मार्ग है. पहले और तीसरे कारण को दूर करने के लिए दूसरे कारण की हानि करना. પહેલાનો ઉપાય કરવાની જરૂર નથી, કેમ કે એ તો તમને પકડાતું જ નથી. ત્રીજાનો ઉપાય કરવાની જરૂર નથી, तीसरे का भी. क्यों? कि वो तो गिनता में आएगा इसके बाद का. वो चाबी तो बाद में मिलेगी ना, प्रेम को अर्पण होने के बाद. ऐसा थोड़ा मिलेगा. संसार में रुचि पड़ी है तो उसको चाबी मिलेगी तो भी वो लगा नहीं सकेगा. लेकिन संसार में रुचि नहीं है, आत्मा को देखा नहीं है, इसीलिए टाइम बीच का पीरियड में सत्पुरुष में परमेश्वर बुद्धि आई, उनका आधार लिया, शरण लिया, तो वो चाबी मिलेगी स्वरूप का निर्णय करने. तीसरे का भी कोई मतलब नहीं है. पहले और तीसरे कारण को दूर करने के लिए दूसरे कारण की हानि करना. और महात्मा के योग से, मतलब संयोग मिले तब, कोई ज्ञानी पुरुष का टच हो जाए, आमना सामना हो जाए, मिलना जुलना हो जाए, तब उसके अलौकिक स्वरूप को पहचानना. लौकिक स्वरूप नहीं, कैसा खाते हैं, कैसा पहनते हैं, कैसा बोलते हैं, वो लौकिक स्वरूप हो गया. अलौकिक स्वरूप को देखना है. अलौकिक स्वरूप मैंने क्या,
इनसाइड। जैसे अपन पहचान लेते हैं, व्यापार करते हैं तो पहचान लेते हैं कैसे कि ग्राहक आता है, हमेशा आते रहता है और दाम पूछता है लेकिन लेता बेता नहीं है, क्या तो चले जाता है। ऐसा 2-4 बार तो परिचय हो गया, ये तो आता है हमारे पास कस्टमर है तो नहीं, माल नहीं है, माल है तो भी क्या बोलेगा, माल नहीं है, वहां से वहीं बाहर उसका दाम भी नहीं बोलेगा। और समझो कस्टमर नहीं है, वो आया पूछने के लिए तो ऐसा दाम बताएगा उसको, सबसे कम दाम, कि वो किधर भी घूमेगा तो उससे कम कहीं दाम ही नहीं होगा। घूम फिर के आएगा तो भाई माल खत्म हो गया, क्या बोलेगा, वो तो पत्थर फेंका था, क्योंकि हमेशा वो भाव पूछ के चले जाता है तो उसको हैरान करने का पहचान लिया है। और वास्तव में जेन्युइन कस्टमर उसको ही पहचान लेता है। व्यापारी की आंख में इतना रहता है कि वो सामने वाले को पहचान लेता है, कैसे कैसे करने का रहता है। बीच में आया था ना इसके पास दुकान पे, एक आदमी आया, सेट अच्छा दिखा, ये लेके जाओ, सीधा ऊंचे दाम का नहीं बताया, 600 वाला बताया, चलो पैक कर दो, क्या थोड़ा नोट आप ये लेते हो लेकिन इससे अच्छा ये रहेगा, क्या बोला, इससे अच्छा ये रहेगा क्योंकि इसमें ये कलर है ना, फिर वो हर ड्रेस पे सूट नहीं होगा, ये सूट होगा। कितने का है, 1200 का, अच्छा ये दे दो। इसकी आदत पहचान लिया, क्या हुआ, सामने वाले की आदत पहचान लिया, पैसा तो बहुत है, कुछ छानबीन करना चाहता नहीं है, इसी प्रकार से। और ज्यादा कीमत की बात बताओगे तो भी वो ले लेगा, व्यापारी को समझ में आ जाता है। तो 600 की बता करके सीधा 1200 पे लेगा तो 1200 वाला भी लेगा, 600 करें तो फिर ये मत दे, वो ही दो, अच्छी चीज देनी है, हो गई बात। ये तो हमारा प्रैक्टिकल हुआ है बात, ऐसे मालूम पड़ जाता है कौन चिड़चिड़ापन करता है, कौन क्या करता है, सब उसको सब मालूम पड़ जाता है, ज्ञान में इतना रहता है। तो वो उनके नेचर को पहचानता है। नेचर कहाँ रहता है, बाहर में दिखता है कि अंदर में रहता है, अंदर में रहता है, नेचर, नेचर को पहचाना उसने, इस आदमी का नेचर ऐसा है। ऐसे यहाँ पर भी ये काम करना है कि जब जब भी परिचय हुए तो बाहर से मत देखो। बाहर में तो हो सकता है कि अज्ञानी से भी गया बीता हो, ऐसा भी आचरण हो सकता है, क्योंकि वो आचरण किसका है, चारित्रमों का आचरण हो सकता है। वो बहुत से दोस्त भी दिखते हो नजर में, वो नहीं देखना। उसके सामने द्रव्यलिंगी कैसा दिखेगा, पैर पड़ने को मन हो जाए ना, हाँ बोला, पंच महावत 28 गुणगुण समानो भंडार, છ જીવોની રક્ષા, હાથી ભોજન ત્યાગ, ખલાસ થઈ જાય, આપણી થઈ જાય માણસ। આટલું શાસ્ત્ર નોલેજ 11 અને 9 પૂર્વ સુધી, પછી આખી દુનિયા ગાંડી ન થાય, બધી ગાંડી થાય। રજનીશમાં આટલું એક અંગનું નોલેજ નહોતું, અડધા અંગ નહોતું, તો આખી દુનિયાને ગાંડો કરીને ગયો। એની સ્પીચ અને ઓરેટરી, એનું સાહિત્ય, આમ જે માંગો એ કિંમતમાં વેચાય નહીં। કેટલા અંગનું જ્ઞાન, એકે અંગનું જ્ઞાન નહીં, અડધો નહીં, અંશ માત્ર નહીં, તો આખી દુનિયાને બોલાવી ગયો, વર્લ્ડ ફેમસ। જેને 11 અંગનું જ્ઞાન હોય એ શું કરે ખબર છે, પાગલ કરી નાખે બધાને। છતાં ભૂલ થાય છે, બહારથી માપ નીકળવાનું, बाहर से माप नहीं निकलता है। अलौकिक स्वरूप को पहचान, लौकिक स्वरूप को नहीं, अलौकिक स्वरूप को पहचानना है, बाह्य दृष्टि नहीं રાખલા। ગુરુદેવમાં આમ આવે છે દાખલો એક, શું કરવું, કેવી એની દ્રષ્ટિમાં શું શું હોય છે। કે કૂતરાને પથ્થર મારીએ તો શું, લાકડી મારીએ તો શું કરે ખબર છે, કૂતરો લાકડીને વળગે, સિંહ ઉપર ગોળી છોડે ને તો પથ્થરો ઠોકીએ ને, પથ્થર હાથે કઈ મગજમારી નહીં કરે, એ ક્યાંથી આવી છે એમ પકડશે। દ્રષ્ટિમાં કઈ દિશામાંથી પથ્થર આવ્યો, શિકારી ત્યાં છે, એની નજર ત્યાં હોય, અહીંયા લાકડી સાથે મગજમારી ન કરે, પથ્થર દ્રષ્ટિમાં થાય છે। સિંહ નજરમાં ઉનાળ છે, આમાં ઉનાળ નથી, મૂર્ખતા છે, બીજું કાંઈ નથી। બહારથી માપ કાઢવા જાવ તો કઈ મળે નહીં, કઈ કઈ સમુદ્રમાં બહારથી જવા તો શું નીકળવાનું, કેટલો ઉનાળ છે, શું ખબર પડવાની હતી। અંદર જાવ તો ખબર પડે, માઈ પડે તે મોતી માણે, મરજી આવે ને, આપણે આવે છે ઘણું બધું, मोती तो समुद्र के तल में होते हैं और अंदर में जाना पड़ता है। ऐसे इधर सत्पुरुष को अगर बाह्य दृष्टि से देखोगे, बाहर का रूप आचरण, उसकी ऑरेटरी, उसका ये वो ये उसका काम नहीं है। इनसाइड क्या है, तो इनसाइड पता कैसे चलेगा, उनके आशय से पता चलता है। वचन नहीं, वचन के पीछे उनका हेतु क्या है, कहने का हेतु पकड़ लो आप, अभिप्राय क्या है, इन्होंने ऐसा क्यों कहा, क्या उनका पीछे क्या कहने, डराने की बात है, कुछ लेने की आशा है, कुछ छीन लेना है हमारे से, या फिर उनको करुणा है हमारे पर, क्या बात क्या है आखिर, आशय समझना रहता है। आशय समझा, इसका मतलब क्या, अलौकिक स्वरूप को पकड़ने की कोशिश की। तो क्योंकि ये कंपलसरी इसलिए है, इतनी मेहनत करना कंपलसरी इसीलिए है कि इस प्रकार से मेहनत करेगा, उनके अलौकिक स्वरूप को पहचानेगा परिचय करके,
तो दिव्यता के दर्शन होंगे उसको, तो प्रेम करेगा ना। तो सत्पुरुष के अंतःकरण को देखेगा तो सत्पुरुष के अंतःकरण में क्या बसा हुआ है? सत्पुरुष के अंतःकरण किसको, किसकी भजना कर रहा है, भक्ति किसकी कर रहा है? सत्पुरुष दिन रात किसकी भक्ति कर रहे हैं? अपने स्वरूप की, अपने परमात्मा की। तो क्या वैसा परमात्मा मैं नहीं हूं क्या? जो स्वभाव की परमात्मा की भक्ति करें तो ऐसा परमात्मा मैं नहीं हूं? परमात्मा की भक्ति करता है तो परमात्मा तुल्य नहीं है? सत्पुरुष जिस परमात्मा की भक्ति करते हैं वो परमात्मा तुल्य है। इसीलिए उनमें कोई अवगुण नहीं दिखते हैं, होने होंगे चारित्र के कारण से, लेकिन देखते नहीं। वो एक बड़ा गुण है, कौन सा? दर्शन में खत्म हो गया है, भव भ्रमण खत्म हो गया है। ऐसा एक परमेश्वर का बीज वहां देखा है, तो परमेश्वर बुद्धि आए बिना रहती है। सब झमेले में रहते हुए कैसे अपने परमात्मा को छोड़ते नहीं, पकड़ के रखे हैं। खाते पीते चलते फिरते उनको अपने परमात्मा की भजना चालू रहती है निरंतर। ऐसे कैसे होता होगा? मैं तो एक सेकंड भी नहीं, उधर उतर गया तो इधर हट जाए, इधर गया तो इधर हट जाए। उनका तो हर काम करते करते भी तो क्यों जरा भी नहीं हटता है वहां से अपने परमात्मा से। आश्चर्य की मूर्ति लगती है। तो आश्चर्य की मूर्ति लगती हो तो फिर उनके गुणे गुण दिखते हैं। तो पूरे के पूरे गुण दिखे तो परमात्मा नहीं तो क्या है? तो परमेश्वर तुमने उसकी भक्ति कर लेता है। लेकिन अंतःकरण को देखेगा तो भक्ति आए बिना नहीं रहेगी, गारंटी से। जिस प्रकार से वो संसार में जड़ में कमलवत रहते हैं, जड़ में कमलवत, तो भक्ति आए बिना नहीं रहेगी। ये अपने ज्ञानी को पहचानने के लिए मुनिम का दृष्टांत देते हैं मोक्ष मार्ग प्रकाशक में। एक दाव माता का दृष्टांत देते हैं कि ज्ञानी का अंतःकरण कैसे होता है। कि दाव माता बच्चों को दूध पिलाती है, सब कुछ नलाती जुलाती, लेकिन अंदर में क्या परिणाम है? ये मेरा लड़का नहीं। ऐसे मुनिम काम करता है, पूरा काम वही संभालता है। सेठ तो कभी आता है कभी नहीं आता है, लेकिन लाखों का नोटा गिनता है, लेकिन एक भी नोट मेरी श्रद्धा है कि नहीं है? अरे अपन को किसी ने दिया है कि देखो 50,000 रुपये तुम्हारे पास, जब मांगेगा 4-5 दिन में तुम्हारा दे देना। तो अपने लाख के साथ वो 50 भी पड़ा है, लेकिन 1.5 लाख दिखते हैं अपने, लाख ही दिखते हैं। क्या नजर में कितना फर्क है? देखो बाजू बाजू में पड़े हैं वो दोनों, एक ही टीचर में पड़े हैं। गिनती क्या करेगा? 1.5 लाख की करेगा कि 1 लाख की करेगा? अभी तो 1 लाख ही है, वो तो कभी मांगे देना पड़ेगा। अपना नहीं है, बाजू में पड़ा है लेकिन अपना नहीं है, दृष्टि है। ऐसे सत्पुरुष की नजर में एक कमाल रहती है निरंतर। कुटुंब परिवार शरीर संयोग वियोग सबके बीच में उनका पेट का पानी नहीं हिलता है जरा भी। ऐसी वितरागता कायम रहती है। पुण्य का उदय आया हर्ष नहीं है, पाप का उदय आया शोक नहीं है, समतोल रहते हैं। ये समतोल लेना हमको आता नहीं है, अज्ञानी को फील होता है कि ऐसा समतोलपना मेरे में नहीं है। मैं तो प्रसंग आया तो हिल जाता हूँ पूरा का पूरा, और ये देखो हिलते नहीं है। ये भी मेरे जैसे है, ये भी गृहस्थ है, ये भी ऐसे ही है। मैं तो पूरा का पूरा हिल जाता हूँ, इनको तो कुछ नहीं हो रहा है। ये बैस रह रहे देखोगे अंदर का, तो भक्ति आए बिना नहीं रहेगी। वो भी देखना, हर्ष जो होता है ना, जो हर्ष होता है, कौन सी बात में हर्ष होता है वो भी पहचानना। कौन सी बात पे उनको खुशी है और कौन सी बात पे उनको खुशी नहीं होती, किस बात में उनका ध्यान ज्यादा जाता है, किस बात में नेग्लेक्ट कर लेते हैं, वो भी चेक कर लेना। आत्मा परमात्मा की बात करोगे तो खुशी खुशी से बात करोगे, दुनियादारी की बात करोगे तो जैसा सुनते ही नहीं। इसका मतलब क्या होगा? इसलिए हर सब को नहीं, अंदर में क्या चल रहा है, अभिप्राय क्या चल रहा है वो देखना। तो पहले और तीसरे कारण की गलती को दूर करने के लिए दूसरे कारण को खत्म करना पहले। उसके लिए महात्मा का जब योग है तो उसके ऊपर का उद्देश्य को नहीं, इनसाइड उनके अलौकिक स्वरूप को पहचानने की कोशिश करना। कैसे पहचानना? तो उसका भी उत्तर बताया कि पहचानने की परम तीव्रता रखना। ऐसा नहीं देखेंगे कोशिश करेंगे, मिला पहचान हुई तो हुई, नहीं तो अपन क्या ऐसे मानने वाले नहीं है किसी को ज्ञानी कहने। ठीक है बोले तो कोशिश कर लेंगे, लेकिन इतना वो इसके पीछे लगने की कोई जरूरत नहीं है। सभी द्रव्य स्वतंत्र है, वो सिद्धांत यहाँ लागू नहीं करना। सिद्धांत की जगह है, लेकिन हर जगह सिद्धांत लागू नहीं करना होता है। अपनी हैसियत देख लेना, अपना जो पोजीशन है वो देख लेना। सिद्धांत तो ये बोलता है कि चोरी करना नहीं, लेकिन भूखा मरता हो तो क्या होता है? सिद्धांत याद रखता है क्या?
सिद्धांत तो ये बोलता है कि एक भी नए पैसे की चोरी नहीं करना है, 2 नंबर का धंधा करना ही नहीं है। इतना टेंशन कौन पाले, पकड़े जाए तो दंड हो गए, ये हो गए। लेकिन सिद्धांत पे चलता है कि क्या चलता है, प्रैक्टिकल साइड चलता है। ये प्रैक्टिकल साइड ही चलना होता है। सिद्धांत तो वो है कि एक द्रव्य दूसरे द्रव्य को कुछ नहीं करे, सिद्धांत कायम है। वो कायम रखते हुए अभी सिद्धांत को भूल जाना कि नहीं नहीं ऐसा कैसा, ऐसा कैसा, तो ऐसा कैसा नहीं चलना है। तो गरजबन को सब अक्ल होती और सिद्धांत विधान को रख देता है बाजू। ऐसा इधर है कि पहचानने की परम तीव्रता रखना। नहीं इतना क्या जरूरत है, इतना एक द्रव्य दूसरे द्रव्य का नहीं करता है, बात मालूम है हमारे को, इनको भी मालूम थी, रूपादेव को मालूम थी। इसलिए वो ज्ञान दशा के बाद उन्होंने ये भी लिखा है कि एक चणक लेके 2 टुकड़े हम कर सकते हैं, पता है उनको। फिर भी मुमुक्षु को सलाह क्या दिया है कि नहीं नहीं वो सदगुरु तो परद्रव्य है। वो 10 फुल्स की बात आती है, मालूम है 10 फुल्स कि 10 गांव के जो थे वो एक गांव से दूसरे गांव में बीच में रिवर आता है, सब तैर के जाते हैं उधर। घास आ गए सामने, लेकिन गिन तो लगे हम बराबर है, इसके है कि नहीं है। क्या हुआ ना, एक डूब गया, अपने को नहीं गिना था। तो सही है कि गलत है, पर ऐसी कुछ गलती यहाँ हो रही है। तो उनको समझ में आ गया, हे जीव तू ब्रह्मा माँ तने हित कहूं छू, सुख अंतर में है, बाहर सदवाती मरते। शास्त्र में सुख नहीं है, मंदिर में सुख नहीं है, तीर्थ यात्रा में सुख नहीं है, खाना छोड़ने में नहीं है, खाना खाने में सुख नहीं है। न घर में सुख है न घर में दुख है। घर घर है, परिवार वाले है, उधर सुख नहीं है तो दुख कहाँ से होगा। दुख है सुख है जो भी है यहाँ है। अपने को जानो तो सुख है, अपने को नहीं जाना तो दुख है। तो अभी बात क्या है, अपने को जानने की बात है। ये बात कहते हैं कि अंतर का सुख कहाँ है, कि अंतर की सम श्रेणी में है। सम श्रेणी माने क्या कि पानी गर्म है वर्तमान में और स्वभाव से ठंडा है, लेकिन ठंडापन कहाँ है, जहाँ गर्म में वहां ठंडापन है कि ठंडापन किधर और है। ठीक है ना। ऐसे ही जहाँ हमको अशांति है, टेंशन है, इच्छाएं हैं, वहां शांति है, लेकिन उसके लिए थोड़ा अंदर में उतरना पड़ेगा। बात क्या है, अंदर में उतरना पड़ेगा। जमीन के नीचे पानी है लेकिन ऊपर नहीं दिख रहा है, दिख रहा है क्या, क्या करना पड़ेगा, मट्टी निकालनी पड़ेगी, खोदना पड़ेगा। पानी मिलेगा लेकिन खोदना पड़ेगा। बोलते हैं कि 10 फीट के नीचे खोदो तो पानी आएगा, कोई बोलते हैं 20 फीट के नीचे खोदो पानी आएगा। गहरा अंदर में, बाहर गहरा नहीं, अंदर में। स्ट्रीट लाइट में कितना भी ढूंढोगे ना 10 घंटे तक, 10 घंटे तक ढूंढने के बाद तो मिलेगी ना, 10 घंटा मेहनत करने के बाद। तो वहां 10 घंटा करो या लाख साल करो, रोड पे तो सोई मिलने वाली। जो भी मेहनत करना है इधर करो शांति के लिए, इधर खोजो अंदर में। तो खोजना कैसे, वो तरीका बताते हैं आप कि अंतर का सुख तो अंतर की सम श्रेणी में, जहाँ दुख है ऊपर में, उसके अगर नीचे चले जाओगे खोदते खोदते तो वहीं सुख मिलेगा। अंतर का सुख अंतर की सम श्रेणी में, पैरेलल लाइन। सम श्रेणी माने कि पैरेलल लाइन, स्थिति होने के लिए। लेकिन वहां तक पहुंचने के लिए क्या करना, वहां तक पहुंचने के लिए, स्थिति होने के लिए, वहां तक पहुंचने के लिए क्या करना, बाह्य पदार्थों का विस्मरण कर। देखो क्या सुंदर नियम बताया है। जितने भी आत्मा को छोड़ करके जितने जितने को तुम याद करते हो उसको एक दफे भूल जा, एक दफे बाद में याद कर लेना पड़ेगा, लेकिन कितनी देर के लिए, थोड़े टाइम के लिए। समझो कि अभी आप बहुत सी इच्छाएं होगी। मैं आपको एक एग्जांपल दूं, हम बिजनेस, पूरा घर हमारे आधार पे चलता है, बिजनेस में भी हम अकेले हैं, एक दिन भी गए बिना चलता नहीं। ठीक है, पूरा जिम्मेदारी घर का, इतना बड़ा परिवार वो है और इतने सारे काम पड़े हैं जिसका कोई हद नहीं है। लेकिन उस वक्त अगर हमको अटैक आया तो क्या करोगे, अगर हमको अटैक आता है तो क्या करोगे, जाओगे दुकान, बच्चे की शादी हो गई तो लगन के मंडप में जाओगे क्या, क्या अपने बच्चे की शादी है ना। डॉक्टर ने हिलने को मना किया है, क्या करें, डॉक्टर ने हिलने को मना किया है। और सीरियसनेस आती है तो क्या करते हैं, आईसीयू में डाल देते हैं। वहाँ घर वालों को मिलने की इजाजत नहीं है, आप चेहरा नहीं दे सकते हो। ऐसा ऑर्डर करे तो आप मानते हो कि नहीं मानते हो, डॉक्टर की बात मानते हो कि नहीं मानते हो। या सदगुरु कहते हैं कि तुमको अगर शांति चाहिए तो समझते हैं तुम भी गृहस्थ हो, तो मेरे पास जिम्मेदारियां हैं, सब कुछ है,
लेकिन जिंदा रहोगे तो निभाओगे ना, जिंदा रहोगे तो निभाओगे, कैसे निभा ले जाना, भले मौत आ जाए। जैसे अटैक आता है तो हम क्या अपने आप को पहले बचाते हैं, क्योंकि हमको सबको संभालना है ना। जिंदा रहोगे तो संभालोगे ना, तो पहले क्या करेगा वो, 1000 काम छोड़ करके अपने को संभालेगा, ठीक है ना। सेम वही नियम इधर लगाने का है कि अगर शांति चाहिए तो एक दफे शांति का स्वाद चख लो थोड़ी देर के लिए, एक लेसन करने के टाइम में, बाद में जो करना है कर लेना। हम आपको कोई बोलते कोई रुकावट नहीं है, संसार में जितनी इच्छा है सब पूरे कर सकते हो आप, खाने की, पीने की, घूमने की, टीवी देखने की, वो है। लेकिन जब आप सीखते हो, जब प्रयोग करते हो अंदर में उतरने की, उस वक्त के लिए ही बोलता हूँ, सिर्फ उस वक्त के लिए ही सारे बाह्य पदार्थों का विस्मरण करना पड़ेगा, क्योंकि आप दो काम साथ में नहीं कर सकते। अंदर भी जाको बाहर भी जाको, ऐसा नहीं हो सकता, ऐसा हो ही नहीं सकता। आप दो काम एक साथ में नहीं कर सकते। तो वहां अंदर में जाने के लिए बाह्य पदार्थों का विस्मरण कर। लेकिन क्या होता है, कुतूहलवश, आश्चर्यवश जीव बाहर में झांक लेता है, क्या हुआ क्या हुआ। तो ऐसा नहीं करना, आश्चर्य करोगे तो बाहर ऊपर चले जाएगा तेरा। नहीं, तेरा ध्यान रख, टारगेट फिक्स कर ले, तो अंदर में उतर जा। मैं एक दूसरा दृष्टांत जो सबको समझ में आएगा अच्छी तरह से। ये ध्यान देना उसको आता है जीव को। क्या जैसे दाल में मेहमान लोग आए, दाल बनाई है, बहुत सी चीजें बनाई, लेकिन दाल में नमक देखना है कि हुआ है कि कितना है, डाला है नहीं डाला है, कम डाला है ज्यादा डाला है, लेकिन अब वो दिखता तो है नहीं, आंखों से दिखता है क्या। और दाल में तो अकेला नमक थोड़ा है, बहुत सी चीजें हैं अंदर में। अब कैसे देखेगा, पता चलेगा क्या, क्या करता है वो करेगा क्या। पहले वो नक्की करता है कि मुझे दाल में नमक देखना है, भले मिर्ची भी है उसमें, खट्टापन भी है और भी मसाले हैं, मुझे वो कुछ नहीं देखना है, मुझे क्या देखना है, नमक देखना है। एक टारगेट इसने फिक्स कर दिया। अब क्या करता है वो, चम्मच में लेकर के मुंह पे धकेलता है। तो कभी ऐसा हुआ कि वो नमक देखने गया और मिर्ची का स्वाद आया, कभी ऐसा हुआ कि कभी भी नहीं होता है। क्यों कि पहले फिक्स कर लिया कि मुझे अभी इस वक्त तो यही काम करना है, इस वक्त मुझे दूसरा काम नहीं करना है। हाँ, मिर्ची है तो भी उसका स्वाद आता है क्या, आता है नहीं आता है, नहीं रहता। अच्छा एक मिनट, एक मिनट, आपने नमक को तो देख लिया ना टक करके, ठीक है। मतलब आपका कहने का तात्पर्य कि एक समय में एक ही लक्ष्य रखे, मन को एकाग्रचित करना, तो वही तो नहीं होता। हम बताएंगे रास्ता, आपको हो जाएगा, आधे घंटे में हो जाएगा, फिक्र क्यों करते हो। यही तो नहीं सिखाया हमने, बाकी सब सिखाया। सीखना नहीं, सीखने पर भी स्थिर रहना। ये तो प्रयोग की बात है। ये जो आप क्या है, मैं आपको एक प्रैक्टिकल लाइन बता दूंगा कि ऐसे ऐसे करना है, फिर आप अलग से करोगे तो ऐसा हो जाएगा, ये गारंटी है, करोगे तो हो जाएगा। तरीका जो बताते हो नोट करते जाओ माइंड के अंदर। नमक को आपने चख लिया ना, आपने बता दिया कि नमक ज्यादा है, कम है, बराबर है, वो सब बता दिया। अब आपको पूछा कि मिर्ची बराबर है कि नहीं है, क्या बता पाओगे क्या? नहीं, वो फिर से क्यों दोबारा, क्यों आपने चख लिया ना। देखिए ये साइकोलॉजी बोलते हैं। साइकोलॉजी नहीं है, देखो प्रैक्टिकल लाइफ है, साइकोलॉजी नहीं है, पार्ट ऑफ साइकोलॉजी। बिल्कुल नहीं। ये प्रैक्टिकल लाइफ की चीज है, साइकोलॉजी किधर है, मेंटल है क्या। पढ़ रही है ना, एक्सपेरिमेंट करती है ना, तो सेम यही है। इस समय में ये यहाँ आप अपने अनुभव को मुख्य करो, ये आपका एक्सपीरियंस है, साइकोलॉजी नहीं। साइकोलॉजी किसको बोलते हैं कि हम कुछ कल्पना में चढ़ गए हैं। साइकोलॉजी में क्या होता है, आप थिंकिंग करते हैं, हाँ, आप थिंकिंग करते हैं, जजमेंट रखते हैं उसको। ये आपका ये अभिप्राय गलत है बिल्कुल, क्योंकि वो सबका अनुभव ऐसा नहीं है। अब ये जो बात चल रही है ना, वो प्रैक्टिकली आ रही है थोड़ी, इसके लिए आपको प्रैक्टिकल स्टेटस में उतरना पड़ेगा डायरेक्ट। अगर आप साइकोलॉजी क्या होता है, आप मन में थिंकिंग कर लेते हैं, उस प्रकार से आप उसका वर्तन करें। एबनॉर्मल साइकोलॉजी, there is two kinds of psychology. Okay, we are talking about the practical. We are talking about the practical. Psychology. Practical. ठीक है, अभी आप ये बताएं, अभी हम आप नहीं छोड़ना, हम आग्रह छोड़ देते हैं। अगर आप बोलते हो साइकोलॉजी है, दैट्स ओके, तो फर्क नहीं पड़ता। हमारा टारगेट क्या है, साइकोलॉजी है कि स्पिरिचुअल है कि प्रैक्टिकल है, हमको हमारा वो टारगेट नहीं। हमारा टारगेट क्या है, आप समझ लें। ये क्या है कि हम एक बात करते हैं तो दूसरे लाइन में ऐसे चले जाते हैं, चाहे हमारे से गलती हो चाहे आपसे गलती हो, लेकिन दूसरी लाइन में चले जाते हैं। हो सकती है ना, ये क्या कि अपना मूल सब्जेक्ट रह करके दूसरा सब्जेक्ट आ जाता है। अभी दूसरी बात आगे, और एक बात आगे, स्थिति होने के लिए बाह्य पदार्थों का विस्मरण कर, क्योंकि दो काम साथ में नहीं करना। एक काम अंतर का है तो अंतर झांकने से मिलेगा, बाहर ढूंढना है तो नहीं होगा। बाहर में कुछ भी होता है आप नहीं देखना उस वक्त, थोड़े टाइम के लिए। कहते हैं कि ऐसा होना बहुत मुश्किल है, जैसा आप कहते हो वैसा, क्योंकि 1000 काम पड़े हैं, कोई एक दो काम थोड़े हैं, यही काम थोड़ा है हमारे लिए, ठीक। तो बहुत दुर्लभ है, क्यों कि हमारी नजर ऐसी हो गई, निमित्ताधीन हो गई, ऐसा करेंगे तो ऐसा होगा, ऐसा करेंगे तो ऐसा होगा।
बिजनेस तो हमारे से चलता है, घर गृहस्थी तो हमारे चलती है, हम ध्यान नहीं रखें तो ऐसा हो जाएगा, ऐसा हो जाएगा। ये हमारी कौन सी दृष्टि है? निमित्ताधीन दृष्टि है। किसी न किसी भी आधार पे चैनल में जुड़े हुए हैं हम अकेले नहीं है मन पाए ऐसा कर ले रहे, हम चैनल में जुड़े हुए हैं एक प्रकार से। हम गृहस्थ हैं, व्यापारी है, वो है, ये है, और हम किसी पे आधार रखते हैं, कोई हमारे पे आधार रखता है। ये चैनल है एक, इसको बोलते हैं निमित्ताधीन दृष्टि। निमित्ताधीन दृष्टि होने से हमको अंदर भी देखना है और बाहर भी देखना है, ऐसा बहुत मुश्किल है। बाहर का काम छोड़ करके आप बोलोगे अंदर देखो तो ये मुश्किल है, तो बहुत तकलीफ है वो बात की। तो इसके कारण से हमारा जो टारगेट है वो बार बार चेंज होते रहता है। थोड़ा अंदर में 5 मिनट रहे नहीं रहे कि फौरन बाहर आ जाएंगे, फौरन बाहर आ जाते हैं। ये प्रॉब्लम तो है, लेकिन ऐसी गलती न हो गए, इसके लिए हमको इस मैटर को सीरियस लेना पड़ेगा। क्या लेना पड़ेगा? सीरियस। क्योंकि इस प्रकार से गलती हो रही तो कभी नहीं पहुंचोगे, कभी होगा ही नहीं काम। सीरियसनेस में आ जाओगे तो हो जाएगा। तो सीरियसनेस में क्या है कि हमारे बहुत सारे प्रॉब्लम्स हैं, बाहर के भी और अंदर का शांति भी चाहिए, वो भी एक प्रॉब्लम है। हमारे दिमाग में क्या है, बाहर के भी काम 1000 है, साथ में एक काम और ऐड कर दिया हमने कि हमको शांति भी चाहिए, और आप बताते हो इस रास्ते में भी हमको चलना है। तो हम जो प्रयोग करेंगे वो वन ऑफ द वर्क है, एक ही वर्क नहीं है, वन ऑफ द वर्क है। 10 काम के साथ 11वां काम जोड़ लिया हमने, तो इसमें सीरियसनेस नहीं है। क्योंकि घड़ी में आप इधर ध्यान दोगे, घड़ी में उधर दोगे तो आपका जो ध्येय जाना चाहिए वो जाएगा नहीं। इसीलिए आपको इस मैटर को, इस कार्य को करना कर सकते हो, लेकिन सीरियसनेस में आओगे तो 10 को छोड़ना पड़ेगा। 10 को छोड़ना पड़ेगा, एक दफे तो 10 को छोड़ना पड़ेगा, एक दफे थोड़ी देर के लिए। जैसे आपको ड्राइविंग सीखनी है, जरूरी है कि नहीं? नहीं, उस समय में खाना भी और बात भी करना है, ये तो नहीं होता है, ठीक है ना? तो ऐसा ये भी है कि जो काम आप सीखना चाहते हो उसमें सीरियसनेस आनी चाहिए, कंसंट्रेशन। वो कंसंट्रेशन नहीं, सीरियसनेस तो कंसंट्रेशन आ जाता है। सीरियसनेस कैसे आता है? अब इसकी बात करें, हमको सीरियसनेस नहीं आता है क्योंकि हमारा ध्यान उधर जाता है, बार बार उधर जाता है, इधर नहीं आता है। जबकि ये भी एक काम है, लेकिन इधर नहीं आता है, उधर जाता है। तो सीरियसनेस कैसे इधर बढ़ेगा? कि हमको अगर ये लगे कि हमने आज तक की जिंदगी में ये काम नहीं किया, बाकी सब काम किया है, या और ऐसे ही अगर हम हमेशा बाहर में ध्यान रखते जाएंगे, संभाल रखते जाएंगे, तो हमारा ये काम कब करेंगे? हमारे पास इतनी ताकत है, हम शांति पा सकते हैं, और हमारा किस्मत से हमारे को कोई समझ मिली है शांति प्राप्त करने की। लेकिन जब ये मिली है, हमको एक नॉलेज मिला है, तो फिर हम बाहर में ही ध्यान देंगे, तो ये नॉलेज की वैल्यू क्या फिर हमारे पास? और ऐसे करते करते क्या मालूम कि हमारा आयुष्य पूरा हो जाए, क्योंकि आयुष्य कब खत्म होने वाला है वो हमको तो मालूम नहीं है। अगर हमारी 4 दुकान है, एक में 500 का नुकसान हो रहा है, एक में 5 रुपए का नुकसान हो रहा है, एक में 50 का नुकसान हो रहा है, एक में 100 का फायदा हो रहा है, तो हम ध्यान किधर देंगे? पहले यहीं पर मनुष्य करवा रहा है। क्योंकि चालू रखेंगे तो क्या होगा? अगर इस प्रकार से चालू रखोगे चारों दुकान, प्रवृत्ति है, मतलब लोभी लालच की जो प्रवृत्ति है ना, जल्दी नहीं छूटती। नहीं वो बात नहीं, वो आप एग्जाम्पल को नहीं समझ पाए, वो रॉन्ग साइड से लिए। मैं समझ गई आपका तो फिर वो और समझने की कोशिश करो। आपके पास समझ है कुछ, लेकिन क्या अभी आपको समझ लेनी है ना, तो एंगल कौन सा लेना है? अभी एंगल कौन सा लेना है? हमारा एंगल लेना है। मैं चाहता हूँ कि अगर हम 4 दुकान साथ में चलाएंगे तो क्या दिवाला निकलेगा कि नहीं निकलेगा? तो हमारा नुकसान बचने के लिए हमको क्या करना है? सबसे पहले जो 500 वाला नुकसान है वो पहले बंद करो। 5 रुपए वाले का थोड़ा दिन बाद में करोगे वो कोई बात नहीं है, लेकिन 500 का पहले बंद करो। हाँ बस ये बात कॉन्सेप्ट में कि हमारा जहाँ नुकसान होता है वहाँ हम ज्यादा ध्यान देते हैं। समझो अभी दूसरा एग्जाम्पल ले ना, सबसे बढ़िया, आपको दांत में बहुत पीड़ा हो रही है और कॉन्स्टेंट चल रही है, और डॉक्टर ने दवाई वगैरह दिया है आपको, और लेते हैं फिर भी वो पीड़ा कम नहीं हो रही है। इतने में आपको हुआ अटैक, अब क्या होगा? अटैक मतलब हार्ट प्रॉब्लम आया, दांत के दर्द को भूल जाएंगे थोड़ी देर। हार्ट का प्रॉब्लम तो आया और फिर दवा लेने से शांत भी हो गया, वो तो अभी भी चालू है, लेकिन ध्यान किसका देंगे? हार्ट का दर्द। क्यों? दर्द तो उसका हो रहा है और आपको ध्यान इसका क्यों देने का है? ये सीरियसनेस की बात है, दैट इज नॉट सीरियसनेस। क्या जहाँ आपका नुकसान ज्यादा होता है वहाँ आपका ध्यान ऑटोमेटिक चले जाता है। ऐसे अगर ये काम करना है शांति का, तो आप सीरियस नहीं होगे तब तक कर नहीं पाओगे। उस वक्त अगर एक काम करते हो अगर उसका क्या उसका क्या उसका क्या, तो फिर नहीं होगा आपसे, क्योंकि आपको वो करने का सीरियसनेस नहीं आया तो नहीं होगा। कोई भी चीज में ऐसा है। तो ये सीरियसनेस की बात करेंगे, डिफिकल्ट है, लेकिन जो सीरियस होता है उसके लिए डिफिकल्ट नहीं है। हाँ यही तो है प्रॉब्लम। लेकिन प्रॉब्लम है तो प्रॉब्लम को सॉल्व ऐसे करना है कि दूसरे का संभालते संभालते पूरी जिंदगी अभी तक तो बीती है, और आयुष्य का कोई भरोसा नहीं है।
तो ऐसा ही हम संभालते संभालते पाप और पुण्य करते करते हमारी जिंदगी खो देना चाहते हैं, कि हमारे आत्मा का भी कुछ करना चाहते हैं? दूसरों के प्रति हमारी फर्ज है, कि हमारे आत्मा के प्रति हमारे कोई फर्ज नहीं है? ये हमको एक थिंकिंग में लाना है इसी। हाँ, अगर ऐसा सोचती हूँ मैं, तो मुझे ऐसा लगता है कि मैं स्वार्थी हो गई हूँ, कि मैं सिर्फ अपना ही सोचती हूँ, दूसरों के बारे में। बिल्कुल गलत बात। आपको परमार्थ करने की छूट है तो टाइम बीइंग की बात है, जो भी है जो आप प्रयोग करेंगे उस टाइम की बात है। फिर आप करो ना, सबकी दुनिया की सेवा करो। मैं आपको बताऊं, अगर आपको अंदर में स्वार्थी होकर के अगर आत्मज्ञान हो गया, कला हो गई वो हाथ में, जिससे आप हमेशा पीसफुल रह सकते हो, बाहर का कोई अटैचमेंट आपको नहीं होता है, तो ये विद्या अगर आपको मिल जाए तो आप कितने लोगों का उद्धार करोगे? सोचा है कभी आप? अगर ये कला आप दूसरों को बताओगे, जगत में दुखी लोगों को ढूंढने की जरूरत नहीं, चिराग लेने के लिए वो हर जगह मिलते हैं। आप हर इंसान दुखी है, कोई अगर आपको ये सुख आपको खुद को मिल गया, अगर मानो साधना करते हुए, ठीक है, तो आप कितने लोगों का उद्धार करोगे? आप मन पता है क्या आप सोचो? आप तो टीचर हो ना, प्रोफेसर हो ना, आपकी तो बहुत वैल्यू है इस मार्ग के अंदर, लेकिन पहले वो सिखाने के पहले खुद को सीखना पड़ेगा। वही तो मैं चाहती हूँ। उसके लिए टाइम चाहिए कि नहीं चाहिए? टाइम तो चाहिए ना, टाइम के तो कुछ ठीक है, तो मैं आपको ये आधार है कि सबसे पहले हमें संतोष वृत्ति आना चाहिए। नहीं, कुछ नहीं, आप वो सब कॉन्सेप्ट निकाल दो। ये चाहिए वो चाहिए नहीं, आप प्रयोग करो। चाहिए वाली बात खत्म कर डालो, इसमें ये बात आएगी, आगे पूरी बातें आएगी। सीरियसनेस इज मस्ट। इसके बिना मैं आपको कितना भी भागवत कथा 10 घंटे सुनाऊं ना, तो वैल्यू नहीं, तो गला मेरा फटेगा, मैं आपका कुछ करने वाला नहीं। क्योंकि जो है तरीका वो बताते हैं, इसमें लिखा है उन्होंने कि सीरियसनेस आएगा तो होगा। और मैं आपको गारंटी दे सकता हूँ इस बात का, अगर सीरियसनेस से अगर काम शुरू करोगे, अगर आप स्टार्ट करोगे आगे, तो आपको 6 महीने से ज्यादा टाइम नहीं लगेगा। मैक्सिमम पीरियड है उसका, मैक्सिमम कितना? 6 मंथ। 6 मंथ के अंदर आपको शांति का रास्ता आप खुद अनुभव करोगे। मेरे पे विश्वास रखने की कोई जरूरत नहीं है, आपको शांति मिले। आप अगर प्रयोग करते जाओ और अगर आपको शांति मिलती जावे और कोई भी प्रॉब्लम आता है वो बताते जाओ और उसका सॉल्यूशन आपको देता जाए और आपको सॉल्यूशन होते जाए अंदर में प्रयोग, ऐसा करते करते ये सिलसिला चले तो मैक्सिमम 6 महीने का समय है। अगर 6 महीने में नहीं होता तो इसका गड़बड़ एक ही है कि सीरियसनेस नहीं आई है। बाकी ये चैलेंज है मेरी, 6 महीने में होता ही है कार्य, तो भी कितना मैक्सिमम समय है। अगर आप चाहो, अगर अच्छे हो तो आप एक घंटे में भी कर सकते हो, लेकिन तरीका तो यही रहेगा। आप अपने अपने हिसाब से चलोगे तो वो तो होने वाला नहीं। सीरियसनेस का मतलब यहाँ मन को केंद्रित करना नहीं, हमारा 10 काम है ना, इसको पहले करना, इसका नाम सीरियसनेस। 10 काम को 10 काम साथ में तो नहीं कर पाओगे ना आप। कर सकते हो क्या कि खाना भी खाना बात भी करना है? ऐसा हो सकता है क्या? नहीं हो सकता। तो 10 काम है तो इसमें एक काम के ऊपर सीरियसनेस आना कि इस काम के लिए बिना नहीं चलेगा, दूसरा सब चलेगा। अब करना है लेकिन बाद में वेटिंग लिस्ट निकाल दो उसका, पहले ये करना है। हाँ, अब जैसे मेरी जैसी स्त्री के लिए मैं एक तरफ पत्नी हूँ, एक तरफ बच्चों की माँ हूँ, और एक तरफ मैं अपने आप को एक टीचर, गुरु के अध्यापिका के रूप में भी हूँ मैं। तो कौन सा धर्म पहला है आपके विषय में? वो तो आप कर ही रहो ना, लेकिन शांति नहीं मिल रही है। नहीं, शांति के लिए नहीं, तो आपके जैसे 3 तो मतलब आपको शांति नहीं चाहिए, आप ऐसा होगा मतलब। शांति चाहिए तो कौन सा धर्म पहला है? फिर शांति चाहिए, शांति चाहिए और इनको भी संभालना है। किसको प्राथमिकता देनी चाहिए? तो आपको तय करना है कि आपको फायदा किस में ज्यादा है। हम तो बोलेंगे तो यही बोलेंगे आप शांति में आ जाओ, हम तो यही बोलेंगे। हम तो किसी को अशांति देखना चाहते नहीं, पहली बात तो शांति चाहिए, लेकिन पहले वो ना। नहीं, मैं आपका दृष्टिकोण जानना चाहती हूँ। हाँ। जैसे 3 है, मेरा दृष्टिकोण तो ये है, अगर मैं रहता ना, मैं तो एक ही बार में ये चाहूंगी कि मैं एक अच्छी पत्नी भी बनूं, एक अच्छी माँ भी बनूं, अच्छा। और एक अच्छी गृहिणी। ठीक है, अब मैं आपको एक और एक अच्छी टीचर। ठीक है, मैं चाहता हूँ कि आपको ऐसा ही होवे, लेकिन एक बात चल रही है टीचिंग पीरियड की। अच्छा, इससे आप रोटी बनाते हो जब पहली वक्त, तब अच्छी घोल बनी थी क्या? देखो, तो सीखते सीखते हो, ठीक है ना, तो उस वक्त कॉन्सेंट्रेशन लगाना पड़ा था कि नहीं लगाना पड़ा था? उस टाइम में कोई आपको पुकारा तो आपको आवाज सुनाई दी थी क्या? या किसी से बातचीत करते करते बना सकते थे क्या? गाना सुनते सुनते? देखिए, जो सीख गया तो वो दोनों काम साथ में कर पाएगा। आप समझे नहीं? यहाँ पर तो आप इस बात को मानेंगे कि उसकी चतुराई उसमें होनी चाहिए। तो कैसे प्रैक्टिस ही नहीं करते कहाँ जाएगी? आप शुरू ही नहीं करते हो। थोड़े लोग प्रैक्टिस भी नहीं कर पाते। आप नहीं कर पाते हो क्योंकि आपको सीरियसनेस नहीं है। आप आपकी बात करें तो आप सीरियसनेस में नहीं आए अभी, क्योंकि आपको तो पहले ध्यान उधर जाता है, बाहर का। अंदर का शांति भी चाहिए लेकिन ध्यान उधर नहीं है। तू बाहर भी काम करना मना थोड़ी है, लेकिन मतलब कुछ और जानना है। या फिर तो शांति के ऊपर वेट नहीं दिया। शांति चाहिए चाहिए किसी भी भाव को चाहिए। वो क्यों समाप्त करते हैं, इसका कारण बताऊंगा। हाँ 45 में 42 भी आता है। नहीं है, अगर मिले तो अच्छा है। तो हम मैं आपको चैलेंज लगा सकता हूँ, आप में इतनी कैपेसिटी है कि आपको 6 महीना नहीं लगेगा।
हो सकता है महीने भर में खत्म हो जाए, 15 दिन में खत्म हो जाए। उसका पूरा जो गतिविधि है प्रैक्टिकल रूप से वो मैं आपको बता सकूंगा, वो भी हमारे गुरु के वचन से। अपना भी अनुभव रहता है, लेकिन मैं अपनी बात करूं तो ठीक नहीं, जो गुरु ने लिखा है अपने सामने है, वो तो मैंने लिखा नहीं है, पहले के लिखा हुआ है। अगर आपने भी लिखा है तो सच है तो मानने को तैयार हाँ, तो सच है वो, आप सच झूठ मत, सच और झूठ की बात नहीं, आप करो। अगर आपको अच्छा लगे तो मानना, नहीं तो नहीं मानना। अगर आपको अच्छा लगे तो सच्चा है, और आपको अच्छा नहीं लगे तो बुरा है आपके लिए, दैट्स ऑल। लेकिन पहले आपको ये सीरियसनेस में आना चाहते हो कि नहीं आना चाहते हो, ये विद्या की आपको जरूरत है या नहीं है? बिल्कुल जरूरत है तो आप सीरियसनेस का भोग देने को तैयार हो। आपको स्कूल में एडमिशन तब मिलेगा जब 3.5 साल के होते हो, कितना डोनेशन भरते हो, ये यूनिफॉर्म है, ये टाई है, ये सब नियम पालते हो, 9 बजे, ठीक है ना। यहाँ पर भी ये नियम है, सीरियसनेस का नियम है। अगर आप तैयार हो तो तैयार है, आप तैयार नहीं हो तो कोई बात नहीं। तो यहाँ सीरियसनेस से गंभीरता है, गंभीरता, सिंसियरिटी, ईमानदारी। ईमानदारी। अंदर में अपने आत्मा को पूछो कि ये अगर विद्या मुफ्त में मिलती है, एक पैसा भी चार्ज नहीं है, और जितना चाहिए इतना हमारी तरफ से पूरा सहकार मिलेगा। आपका कोई भी बीच में हड़बल आएगा, कुछ भी आएगा, वो भी सॉल्व हो जाएगा। आपको बता देना है कि मेरे को ये प्रॉब्लम हो रहा है, उसका सोल्यूशन 1 सेकंड के हो जाएगा। कभी कभी आप नहीं आ सकोगे तो टेलीफोन पे ही बात कर लेंगे। कभी हमको ऐसा सीरियसनेस लगेगा तो हम आपके पास ही आ जाएंगे, आपको आने की भी जरूरत नहीं पड़ेगी। ये हमारी तरफ से जितना होगा सहकार करेंगे। लेकिन बेसमेंट में वो है, सीरियसनेस है या नहीं है, ईमानदारी से ये काम करना चाहते हो। आप एक साइड से कहते हो कि हमको चाहिए और एक साइड से दूसरा भी करना है, तो नहीं चलेगा। आपका 99.9 नहीं चलेगा। हमारी तरफ से हम जितना कर सकते कर, रास्ता बताने की जिम्मेदारी हमारी, चलने की जिम्मेदारी। आप तैयार हो तो बता दे, तैयार नहीं हो तो बता कि क्या फायदा है। बहुत ये करोड़ों रुपए में आप 2 रुपया दे दो ना, पूरी वर्ल्ड दे दो, नहीं मिले ये चीज। अगर आपको मैं ये दे दूंगा, पढ़ लेना, आप ढूंढ निकलना, आपका हाथ में दे देता हूँ अभी, आप ढूंढ लेना इसमें से। चलो चैलेंज लगाता हूँ, नहीं मिलेगा। मैं आपको चैलेंज लगाता हूँ, यही वर्ड मैं आपको दे देता हूँ अभी, सही लो। आप खुद ढूंढ लेना, अपनी पूरी बुद्धि लगा लेना, जितने भी विद्वानों को पूछना है पूछ लेना, पूरे वर्ल्ड के जितने भी, इसका अर्थ निकालो अगर कोई निकाल पाया तो। इतना सीरियसनेस में आना है, उसमें उतरने की शक्ति आना चाहिए ना। चाहिए, लेकिन आप सीरियसनेस में आओ तो आ जाती सकती मैं आ सकती हूँ, मगर क्या हर एक आ सकता है? पहले आप सीख लेना ना, फिर आप हर एक को सिखा लो। अगर आप सीख देखो, छोटे बच्चे में भी यही होता है, अगर वो चाहेगा तो उसको भी होगा, गारंटी। होगा अभी जैसे नॉर्मल चलता है। सुख था